यहाँ सबसे बड़ा घंटों का महत्व है। लोग अपनी कामने घंटा बोलते हैं, बोला हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हम आप घंटा चढ़ाएंगे। ये 10वीं क्षेत्र आए हैं, बड़े बड़े बागियों घंटे रहे हैं, ठाकुर लाल सिंह, मान सिंह, प्लास सिंह घंटे भी ये चढ़े हुए हैं। और आजकल नेता अभिनेता सब घंटे हम मौजूद हैं आज भी बटेश्वर के धाम पर। जमुना जी का पानी भैया ये आगरा और दिल्ली की वजह से काला है ना? हाँ, दिल्ली आगरा का जाम नाली डली भाई है तो काला तो दर्शकों, फाइनली हम वटेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ जमुना उल्टी बहती हैं, जमुना नदी यहाँ उल्टी बहती हैं। और पुजारी जी से भी जानेंगे कैसा क्या रहस्य है, क्यों जमुना जी यहाँ उल्टी बहती हैं, क्या वो राजा की कहानी है। और ये वटेश्वर धाम, और क्यों राजा ने 100 मंदिर बनवाए थे वटेश्वर धाम पर, एक बार आप देख लें कैसा क्या नज़ारा है वटेश्वर धाम का। आज हमारे साथ विनय राजपूत रहेंगे। दर्शकों, अब हम जमुना नदी में चल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम जगरा। जगराम। ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? भैया 1 साल हो गया। 1 साल हो गई। अब 1 साल मान लो दशहरा पे है यार, बेटे का दशहरा आता है, हाँ, साल भर दशहरा पे दशहरा पे 1 साल हो जाएगी आपको। हाँ। तो भैया ये बताओ, जैसे आप यही लोकल के रहने वाले हैं? हाँ, लोकल के रहने वाले। अच्छा, तो जगराम भैया हमें जमुना जी की सैर करा रहे हैं और वटेश्वर धाम देख सकते हैं कैसा क्या दिखता है। एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को वटेश्वर धाम कैसा क्या दिखता है, क्या नज़ारा है। भैया यहाँ जमुना जी उल्टी बहती है, हमने सुना। हाँ, उल्टी बह रही है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तक उल्टी बहती है। इसके पीछे कोई राजा जी की कहानी है? हाँ, महाराज आया, महाराज पुरानी कहानी चली आ रही है महाराज की। महाराज की वो पुजारी जी हमें बता देंगे। हाँ, वो बता दें, पुजारी जी बताएंगे। पुजारी जी से हम ये भी आपको जानकारी मुहैया कराएंगे कि वटेश्वर धाम की क्या कहानी है, क्यों यहाँ जमुना जी उल्टी बहती हैं। और यहाँ ये बड़ा मंदिर है सामने, ये बड़ा मंदिर है, एक बार इन्हें आप मंदिर दिखाएं। है बड़ा बड़ा। मंदिर, ये बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर है ये बड़ा मंदिर है। ये मंदिरों का कलर, या 100 मंदिरों की भी तो कहानी है। हाँ, 1 से 8 बताते हैं वैसे। 108। 108 है। लमसम कितने होंगे आपकी जानकारी में 1 साल से? 1 साल से वैसे छोटे बड़े सारे हैं 1 से 8 मंदिर। 108 मंदिर। तो राजा ने 108 मंदिर बनवाए थे। पूरी कहानी हमें पुजारी जी बताएंगे और नज़ारा कुछ ऐसा रहता है। भैया आप यही लोकल के रहने वाले, वटेश्वर शहर के? हाँ, बटेश्वर शहर के रहने वाले लोकल। अच्छा, बटेश्वर तो नगर पालिका है ना? हाँ, जनपद आगरा। आज जिला आगरा ही पड़ता है। आगरा में पड़ता है। तो ऐसा कुछ नज़ारा रहता है वटेश्वर धाम का, वो हम अपने दर्शकों को निरंतर दिखवा रहे हैं। और देख सकते हैं कि जमुना जी की तराई में ये किसान भाई कुछ फसल भी कर लेते हैं। कल्याणपुर भत्तार पड़ता है। कल्याणपुर भत्तार गांव का नाम है। हाँ, उन लोगों के खेत है। हाँ, उन लोगों के ये खेत है। अच्छा, उन लोगों के खेत है। और कुछ ऐसा नज़ारा है, एक बार फिर पीछे करके दिखाएं बिने पूरे तीर्थ का भांजा है। अच्छा, ये भांजा है, यहाँ के दर्शन नहीं करेंगे तो अधूरे हैं। अधूरे हैं। जब सब तीर्थ का ये भाने है बटेश्वर। अच्छा, तो ये भानेज है वटेश्वर धाम जो जमुना जी के किनारे है। और कुछ ऐसा नज़ारा है वटेश्वर धाम का, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लोग काम चल रहा है नीचे, जो दोबारा से काम चल रहा है, दोबारा से ये सिटी नहीं बनेगी। नहीं बनेंगी। हाँ, पुरानी होगी, टूट गई बहुत हाँ, हुई है। पुरानी हो चुकी है। बनवा कौन रहा है? ये महाराज बनवा रहा है बधावर। अच्छा, वो जो रानी पचताल का विधायक है, हाँ, उनके यहाँ उनका रजवाड़े में आता है ये सब। हाँ, तो विधायक हैं अभी। वो मौजूदा बाह विधायक है तहसील बटेश्वर, बाह तहसील से। हाँ। तो ये बाह विधानसभा क्षेत्र का वो है, हाँ, तहसील है, बात तहसील है। बाह तहसील लगती है। तो राजा साहब बनवा रहे हैं जमुना जी का पानी। भैया ये आगरा और दिल्ली की वजह से काला है ना? हाँ, दिल्ली आगरा का जाम नाली डली भाई है, तो काला तो हो ही जाएगा, काला लाजमी तो है। ही जाएगा लास्ट में आगे। हाँ, तो कुछ ऐसा नज़ारा रहता है। दर्शकों देखिए आप, कुछ इस प्रकार से बसा है शहर बटेश्वर। गहराई नहीं होगी।
यहाँ गहराई बैठेगी 25-30 फुट पानी। 25-30 फुट गहराई है जमुना जी की यहाँ पे। ये से बगल में साइड में तो वही 10-15 फुट होगा पानी, बीच में 30 फुट पानी बैठेगा। भैया कई बार हम पहले भी आए, एक बार आए थे, हमें बताते हैं लोग कि यहाँ मगरमच्छ भी है इसमें अंदर। हाँ, मगरमच्छ अभी तो नहीं है, चौमासे या बारिश के टाइम में हाँ, जब जमुना चढ़ती है जब आ जाते हैं, मगर अभी नहीं है। तो दर्शकों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नजारा है वटेश्वर धाम का। तीर्थों में भांजे के नाम से मान्यता प्राप्त है वटेश्वर धाम को। और ये वटेश्वर धाम 108 मंदिर बने हुए हैं। भैया वो आगे जो दिख रहा है वो पीपे का पुल है, वो पीपे का पुल है। और बात से जो मंदिर दिखाई दे रहा है लास्ट में जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये बोलता है पातालेश्वर मंदिर। पातालेश्वर मंदिर, इसकी क्या मान्यता है? ये भोले बाबा का मंदिर है, नीचे अंदर है, कम से कम 10-15 फुट पानी नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर, जमुना जी के भी अंदर। हाँ, ऐसा तभी तो बोल रहा है पातालेश्वर मंदिर। पातालेश्वर मंदिर। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, दर्शकों देख सकते हैं आप। भैया यहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था सब रहती है? हाँ, सब मिलेगी व्यवस्था। अतिथि गृह वगैरह सब बने हुए हैं। ये जैनी मंदिर है, ग्राम बसा हुआ है। किला दिखाई दे रहा है, वो राजा साहब का पुराना किला है हाँ, जो जर्जर हो गया है। वो तो टूट चुका, थोड़ा सा बचा है। अच्छा, हमारे तो रास्ते में भी एक किला पड़ा था, उसकी क्या कहानी है? आप वहाँ से पीछे मिला था वो? नहीं, हम इधर क्या नाम है, गोवा से आए हो? सिरसागंज से आए हैं। अच्छा, वो एक तो पुराना सा किला पड़ा था, भेड़ में पड़ा था। देखा नहीं वैसे, मैंने नहीं देखा। पीपे का पुल भी देख सकते हैं आप दर्शकों। पीपे का पुल किसान भाइयों के लिए आवागमन के लिए, बाइक वगैरह निकाल लेते हैं आराम से, इस तरफ से उस तरफ हो जाते हैं। पीपे का पुल है और ये राजा साहब का किला है जो जर्जर हो चुका है। और ये जो सफेद सफेद मंदिर आपको दिख रही है, 108 मंदिर है। और इन मंदिरों की कैसी क्या कहानी है वो हम पूरी आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे, पुजारी जी की जुबान सुनवाएंगे। हाँ, भैया अब हमें आप क्या दिखाने वाले हैं? आप दिखाने वाले हैं आपको सांप। सांप दिखाएंगे आप? हाँ जमुना जी में ही पाए जाते हैं सांप? हाँ, जमुना जी में पाए जाते हैं, पानी वाले सांप बोलते हैं। वो पानी वाले सांप, जो अच्छा। सामने पगली में दिखाई हाँ, वो दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिखा। अब हम दर्शकों आपको सांप दिखाएंगे, सांपों का नजारा दिखाएंगे। यहाँ सांप कैसे दिखते हैं। भैया ये सांप अपना कैसे जीवन कैसे इनका चलता है? पानी में ऐसे ही कुछ खाते रहते हैं? पानी खाते हैं। आज तो फिलहाल एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नहीं, एक दूसरा और दिख रहा है आगे, वो देखो, वो उधर फंसा हुआ है। यहाँ 10-15 सांप हो जाए हर वक्त रहा ना। ये देखिए सांप, खींच लो फोटो। ये सांप दर्शकों आप बटेश्वर धाम घूमने आइए, पैसे पूरे वसूल होंगे। बहुत कुछ यहाँ देखने के लिए, बहुत कुछ। एक अंदर चला गया सांप, भैया ने आप हमें सांप दिखलवाए। हाँ, मछली भी है। पानी है तो मछली का तो होना लाजमी है। मछली का अंदर है, मछली सारी मछली बहुत है। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है वटेश्वर धाम का। 108 मंदिर बने हुए हैं यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं मारते। यहाँ मछलियाँ नहीं मारने दी जाती मछुआरों को? आगे पीछे मारोगे, यहाँ नहीं। यहाँ धाम के और पास नहीं मारने देते हैं? नहीं देते। आगे पीछे जरूर मारते। हाँ, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है वटेश्वर धाम का, देखिए। और जमुना जी यहाँ विपरीत दिशा में बहती हैं। जमुना जी को उस तरफ जाना चाहिए था, वो इस तरफ आ रही हैं। समझिए 7 किलोमीटर का एक लंबा दायरा है जहाँ जमुना जी उल्टी दिशा में बहती हैं। वटेश्वर धाम के 7 किलोमीटर के दायरे में माँ जमुना उल्टी बहती हैं। ये मशीन काहे के लिए लगी है? ये रेत खींच रही मशीन। रेत खींच के और
वहाँ रखा जाएगा रेत, फिर बोरी में भर के रेत लगाया जाएगा। तो जमीन में से रेत खींच लेती है, और क्या? इसमें इतनी क्षमता है मशीन में, पानी संग आता रेत। पानी के साथ रेत आता है। वाह, बहुत ही अद्भुत। आज तो साइड में लगाई थी, साइड में बीच में लगा दी थी मशीन को। तो 25 फुट अंदर से खींच लेती रेत। और ये वटेश्वर धाम, नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज दर्शकों हम वटेश्वर धाम पे मौजूद हैं और जयप्रकाश गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी लेंगे क्या मान्यता है वटेश्वर धाम की। सर, क्या मान्यता है वटेश्वर धाम की? यहाँ मैं देखता हूँ रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने जो भी वाहन लेते हैं उनका भी यहीं से पूजा अर्चना करके और फिर अपने वाहनों को घर ले जाते हैं। मान्यता क्या है सर? ये मैं मुख्य प्यारी मंडल बटेश्वर जी महाराज हूँ। ये पावन धाम बटेश्वर धाम है, जो ब्रज काशी भी कहा जाता है इसे। ये सर्वतीर्थ भांजे के नाम से विख्यात है। सर्वतीर्थ राजा प्रयाग जो सबका राजा है, ये सर्व भांजा बटेश्वर है। इस आज तो शिवानी महत्ता बड़ी है। भगवान शिव का स्थान द्वापर जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण की 35 जन्म रही, उनके बाबा महाराज सूचना राधे रही है, उनके पिता की जन्मभूमि रही है, उनकी बुआ कुंती की भी जन्मभूमि रही है। और वसुदेव जी यहीं से पैदा कराए मथुरा गए थे, प्रभु की लीला थी, वहाँ कंस का वध करना था, उनको वहाँ लीला रचानी थी, इसलिए वहाँ आकाशवाणी हुई, कंस ने जन्म डाल दिया, भगवान जन्म तो जन्म होना था। यहाँ ये उत्तर भारत का मानव प्राचीन तीर्थ स्थल है। ये भदावराज धरोहर से जुड़ा हुआ है। ये भदावराज के नाम से विख्यात जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की कृपा से भदावर राज्य में लकी से रखा हुआ है। इस वर्ष बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया, जब देश विदेश राजा भी आए। ये स्वयं यमुनासन के लिए है। भगवान शिव ने जब ये यहाँ नारी से नगर में परिवर्तन किया तो बाबा ने स्वयं कहा था कि मेरा स्थान इसी पर नहीं जहाँ मैं हूँ मौजूद हूँ। तो यमुना की धारा 9 किलोमीटर उठी गई है। 9 किलोमीटर के दायरे में माँ यमुना उल्टी बहती है, जैसा कि हम देखा भी अभी। भगवान शिव के तट पर बड़े 41 मंदिर है। बटेश्वर पूरे 100 मंदिर प्रदक्षिणा है। पूरा 9 किलोमीटर की प्रदक्षिणा है, उसमें पूरे 100 मंदिर है। लेकिन आज निश्चित है यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। जैसे महाशिवरात्रि आ रही है, लगभग मतलब 10 लाख लोग दर्शन करेंगे। श्रावण मास में कई लाखों की संख्या में दर्शन करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की बाबा की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जिसका जैसा भाव है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त जैसा भाव विश्वनाथ उनके सभी कार्य सिद्ध करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा घंटों का महत्व है। लोग अपनी कामने घंटा बोलते हैं, बोला हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हम घंटा चढ़ाएंगे। ये 10वीं क्षेत्र आए हैं, बड़े बड़े बागियों घंटे रहे हैं। ठाकुर लाख सिंह, मान सिंह, प्लास्टिक घंटे भी चढ़े हुए हैं। और आजकल नेता अभिनेता सब घंटे हम मौजूद हैं आज भी बटेश्वर के धाम पर। यहाँ लोग अपनी कामना बोलते हैं, बोला हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, कार्य होने वालों घंटा चढ़ाते हैं। ये देखिए स्वास्थ्य बने हुए हैं। जिनके संतान नहीं होती वो नाथ माता बहने आज आती हैं, यहाँ बाबा पूजा सेवा करती हैं, स्वास्थ्य बनाती हैं, बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। जिसके विवाह बंधन में समय लगता है, रुकावट आती है, उसके लिए यहाँ बाबा पूजा करने से विशेष करके विवाह बंधन से बन जाते हैं। तो जिसका जैसा भाव है बाबा से देता है। ये सबकी भांजा है बटेश्वर, या भोलेनाथ की असीम कृपा है। यहाँ बट वृक्ष के स्वयं भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम बटेश्वर पड़ा हुआ है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न विजेता जो रहे हैं, वो भी इसी क्षेत्र के थे। उनकी जन्मभूमि इसी क्षेत्र में है। और भोले साई बच्ची कृपा है कि आने वाले भक्तों की। अब योगी सरकार और मोदी सरकार में तो इसको बाबा ही जो है लगभग 125 करोड़ रुपए का यहाँ मंजूर हो चुका है बटेश्वर के लिए। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पैसा लगना प्रारंभ हो जाए। मौजूदा विधायक रानी पच्छालिका यहाँ कुछ काम करा रही है, हमने देखा है सीढ़ियों का कुछ काम चल रहा है, वो क्या विधायक निधि से करवाया जा रहा है? हाँ, माननीय विधायिका जी काफ़ी प्रयासरत हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से यहाँ पैसा लाने में। उनके ये विशेष सहयोग से यहाँ 125 करोड़ रुपये आया है। माननीय विधायिका जी के सहयोग से आ रहा है। और उन्होंने काफ़ी मांग की यहाँ के लिए तय करेगी। तो ये कॉरिडोर के रूप बनना है, भोलेनाथ की कृपा है, योगी जी और मोदी जी की विशेष ध्यान है। पुजारी जी, हमने ये सुना है कि हमारे घर पे भी लोग कहते हैं, हमारे जानने वाले कहते हैं भांजा है बटेश्वर, तो वहाँ अगर आप पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो तब तक मतलब पूजा पूरी नहीं मानी जाती। ऐसी क्या मानता है वो थोड़ा बता दीजिए। ये है कि हम लोग जब घर पर कथा अनुष्ठान कराते हैं तो अपने भांजों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे अनुष्ठान भांजा आ जाए, हम लोग से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। ये सबकी भांजा है। आप सारे तीर्थ दर्शन कर लें, बटेश्वर आप दर्शन के साथ अधूरे हैं। अगर कोई कीमत त्रुटि हो जाती है, बटेश्वर दर्शन करने में पूर्ता आ जाती है। तो सबके भांजा है, भांजे की विषय महत्व आया। महाराज जी, जो मंदिरों की जो आपने बताया 101 मंदिर हैं, तो वो जो मंदिर है वो कितनी साल पहले, कितनी शताब्दी पहले राजा जी ने बनवाए थे जमुना जी के किनारे, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये महाराज बदन सिंह
के कार्यकाल बने हुए हैं। भगवान शिव की कृपा से उनका नाम बदन से रखा गया, जो नारी से जो नगरी में परिवर्तन हुए उनका बदन से रखा, उनके पिता द्वारा उनके द्वारा ये बनाए हुए हैं। ये लगभग 500 साल पहले के बने हुए मंदिर हैं। 500 साल पहले। लेकिन लिंग प्राण, मत्स्य प्राण, महाश्रावण का वर्णन दिया है उसका। इन अच्छा। प्राणों में इसका लेख मिलता है। महाशिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता खंड में 19 नंबर श्लोक है, बटेश्वर नामक तीर्थ स्थल मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो ये आज भी सत्य है, जिसका जो भाव होता है बाबा पे हम यात्रा करते हैं, भोलेनाथ के कृपा से सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने 101 मंदिर बटेश्वर धाम पे बने हुए हैं। 9 किलोमीटर का जमुना जी का दायरा है, जो जमुना जी यहाँ उल्टी बहती है, जैसा कि मैंने नाव में बैठ के आपको दिखाया भी था। तो महाराज जी, जैसे 125 करोड़ जब यहाँ इन्वेस्ट होगा, यहाँ की विधायिका कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, और कोई ऐसी मांग है जो आप करना चाहें वो कह सकते हैं। बहरहाल 125 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। 125 करोड़ करा रही है ना। यस, 125 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। क्या लगता है 125 करोड़ में क्या क्या यहाँ बनाकर तैयार करेगी सरकार? इसको कॉरिडोर की वजह से आप देखेंगे, बनारस देखा है, बनारस में आपने देखा है ये राम जन्मभूमि जल रहा है, अयोध्या में मिला है। इससे यहाँ भी विकास होगा। यहाँ बड़े स्तर पे मतलब काम करना चाहते हैं सरकार। पार्किंग बनेगा, झील वगैरह बनेगी, लोग दर्शनीय स्थल बनेगा, घूमने के पर्यटक के उद्देश्य बनेगा। उस स्तर से डेवलप किया जाएगा। हाँ। रोड वोड़े चौड़ी होनी है, व्यवस्था यहाँ की अभाव है, जिस चीज का उसको पूरी पूर्णता होगी इसमें। तो पुजारी जी ने हमें बताया कैसी क्या मान्यता है वटेश्वर धाम की। मेरे सहयोगी विनय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।